चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल है। देखिए ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। लिखा पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, पिता की आयु वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी है, तो दोनों की वर्तमान आयु पूछा था। ठीक है, मान लीजिए पिता इस समय पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 4 गुनी है। तो मान लीजिए पुत्र यक्स गुना है तो पिता का नाम हुई 4 यक्स गुना। तो मान लीजिए वर्तमान दोनों की वर्तमान आयु तो पूछा था, तो पहले पिता की मान लीजिए, तो माना पुत्र की वर्तमान आयु यक्स मानेंगे, यक्स वर्ष। अब पिता की मान लीजिए, चूंकि पिता की वर्तमान आयु पुत्र से क्या गुना है, 4 गुनी है, पुत्र से 4 गुनी है, तो क्या हो जाएगा 4 यक्स वर्ष। ठीक, अब कहते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 7 गुनी। ठीक, तो देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है, पूर्व माने पहले। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पूछा था, कितना रहा 4। 5 वर्ष पहले तो इमाम से घटा दो, 4 यक्स माइनस 5 वर्ष। अब पुत्र की आयु तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र का निकाला जाए, तो 5 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु यक्स माइनस 5 हुई। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना हुई, यक्स माइनस पहले, वर्तमान में ही यक्स है, 5 वर्ष पहले कितना रहा, यक्स माइनस 5 वर्ष। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है देख लीजिए, कहला दोनों की वर्तमान आयु, कहला पुत्र की आयु की 7 गुनी है। ठीक है, लिखेंगे पिता 4 यक्स माइनस 5, अब पुत्र करना है यक्स माइनस 5, कौन 7 गुना है, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कौन ये 7 गुनी थी। अब हल कर लीजिए, 4 यक्स माइनस 5 बराबर गुणा कर लीजिए 7 गुणे यक्स 7 यक्स प्लस माइनस माइनस 7 पचे 35, यक्स यक्स को इकट्ठा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 यक्स, इधर लेकर आएंगे तो माइनस 7 यक्स, माइनस 35 लिखा है, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, तो माइनस 7 में वो 4 यक्स में माइनस 7 जाएगा तो माइनस 3 यक्स, ये माइनस 35 और कितना हो जाएगा माइनस 35 में माइनस 5 जाएगा तो 30, माइनस 30 माइनस माइनस कट गया, तो यक्स बराबर का ये 30/3, तो यक्स बराबर काट देंगे कितनी बार 10, यक्स का मान है 10, तो यक्स किसकी मान है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, यक्स वर्ष। लेकिन किसका, दोनों का पूछ रहा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष। अब पिता का निकालो, पिता की वर्तमान आयु कितना होगी, पिता कितना है 4 यक्स, तो 4 गुणे यक्स के जगह 10 रख दिए, 10 चौक 40 वर्ष, ये है आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो संख्या को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेंगे, पहले मानेंगे इकाई संख्या, संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो इकाई का अंक नहीं पता है और दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है दहाई का अंक, तो मान लेंगे, माना इकाई का अंक x है, क्योंकि दहाई
का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा 2x। और संख्या क्या हो जाएगी, संख्या 2x है, क्या लिखा है 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाए। तो संख्या 2x 10 गुणे 2x प्लस x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 गुना 20x प्लस x। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अंकों को पलट देने पर देखिए, अंकों को पलटने पर यहाँ लिख देंगे अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या क्या होगा 10x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 10 2 12x, ठीक। ये समीकरण नंबर 2। अब प्रश्नानुसार नई संख्या पहली संख्या से क्या करा, नई संख्या पहली संख्या से 18 कम हो जाएगा, 18 कम हो जाती है। तो लिखेंगे नई संख्या पहली संख्या से 18 कम है, क्योंकि 21x माइनस 12x, 21x उनसे 12x घटाएंगे, ठीक है। 20 और 1 21, इसको जोड़ देंगे, यहाँ जोड़े नहीं क्या, यहाँ हो जाएगा 21x। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। तो 21x में से 12x घटाएंगे, ठीक है। तो कौन सी संख्या 18 या 9x बराबर 18, तो x बराबर 2 आएगा, 9 दूनी 18, ठीक। अब समीकरण 1 में समीकरण 1 से रख दें, तो संख्या क्या होगी, समीकरण 1 से संख्या, तो 21x है, तो 21x का मान 2 है, तो 21 दूना 42, तो संख्या क्या होगी 42। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्या लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। यही क्वेश्चन लिखा, अनुपातों ये बटा A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कामा समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यही सिद्ध करना, देखिए ज्ञात करना। पहला समीकरण लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है, कामा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है। अब देखो समीकरण को लिख लेंगे, बोर्ड एग्जाम में लिखना तो यहाँ लिख देना दिए गए समीकरण, कौन सा समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको पहला समीकरण मान लीजिएगा। एक 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है दोस्तों। अब समीकरण फर्स्ट की तुलना कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट की तुलना जब करेंगे किससे करें, ये 1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इसी से करना पड़ेगा करने पर, ठीक। तो A1 का मान क्या होगा, x तो यही A1 का मान 5, B1 का मान -4 चिन्ह सहित लेना, C1 का मान 8, ठीक। समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए, एक का हो गया। अब समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे, A2x B2y
प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक। तो ये टू बराबर 7, B2 का मान 6 और C2 का मान -9 है, ठीक। अब मान रख देंगे ये 1 अपान ये टू, तो ये 1 का मान कितना है 5 और ये 2 का मान 7, B1 अपान B1 का मान -4 और B2 का मान 6, C1 अपान C1 का मान 8 और C2 का मान 9, तो माइनस ऊपर चला जाएगा -1, ठीक। अब ये तो कर दिए। अब देखिए ये 1 अपान ये 2 बराबर है B1 अपान B2 के, तो 5/7 है -4/6, ये बराबर नहीं है, ठीक। अर्थात 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के। यहाँ लिख देंगे अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करेगी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।